हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल फरीदकोट जो कि पंजाब के अंदर है। तो यहाँ से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एडहॉक टीचर की। इससे पहले आप कुछ दिन देखे थे कि नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें श्री गंगानगर एंड फरीदकोट दोनों का साथ में नोटिफिकेशन था। और वो रेगुलर वैकेंसी थी सीएसबी के थ्रू, जिसका लास्ट डेट 15 जनवरी तक ही था फॉर्म पहुँचने का। और ये वाला जो वैकेंसीज है, इसका लास्ट डेट है आपका 25 जनवरी तक स्कूल में फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट्स देख लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। तो टीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश का है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, संस्कृत है, हिंदी है। और इसके लिए वही आपका ग्रेजुएशन है 50% और बीएड में आपका 50% नंबर होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, तो प्राइमरी टीचर में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें 50% नंबर, और बीएलएड या डीएलएड में से कोई एक किए हो। तो ये एक कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि बीएलएड डीएलएड अगर आप बीएड किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको 6 मंथ का क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जब आप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे तो उसके 2 साल के अंदर में आपको एक ब्रिज कोर्स वहाँ से करना पड़ता है पीआरटी टीचर के लिए। तो यही है इसमें। और लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादा ये लोग बीएलएड या डीएलएड वाले को ही देते हैं। जब बीएलएड या डीएलएड वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तभी जाके ये बीएड वाले को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी टीचर के लिए। तो ये सब क्वालिफिकेशंस है, नीचे आप देख लीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए भी है यहाँ पे डी में। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए क्या है, मिनिमम ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। कंप्यूटर टीचर के लिए है, जैसे टीजीटी के लिए एमएससी किए हो या एमसीए किए हो, बीटेक किए हो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है विथ 50% मार्क्स, एंड बीएड विथ 50% मार्क्स। तो ये मतलब बीएड भी यहाँ पे भी मैंडेटरी है, क्योंकि क्लियर लिख रखा है ना कि इन क्वालिफिकेशंस में से कुछ भी हो और बीएड होना चाहिए, जिसमें बीएड में आपके 50% नंबर होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगता है, लेकिन टीजीटी वाले में यहाँ पे बीएड मांग रहा है। पीआरटी में देख लीजिए, एमएससी हो, एमसीए हो, बीटेक हो, जो इंजीनियरिंग होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विथ 50% मार्क्स। तो ये सब यहाँ पे मांग रहा है पीआरटी के लिए। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स टीचर में ग्रेजुएट आप होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या बीपीएड किए हो 50% नंबर से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्पेशल एजुकेटर का है, मिनिमम ग्रेजुएट मांग रहा है एंड बीएड। स्पेशल एजुकेशन में आप बीएड कर रखे हो और उसमें 50% नंबर हो। फिर म्यूजिक टीचर का है, मिनिमम ग्रेजुएशन हो आपका एंड डिप्लोमा इन म्यूजिक कर रखे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर काउंसलर के लिए है, तो ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं और विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज वेलनेस टीचर या काउंसलर में। फिर फेंसिंग कोच का है, नेशनल मेडलिस्ट इन फेंसिंग। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है। लाइब्रेरियन के लिए है, तो फिर इसके बाद से एलडीसी के लिए है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन है, साइंस लैब अटेंडेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेल है, माली है। एंड माली वगैरह के लिए यहाँ पे देखिए 10th मांगता है, ग्रुप डी के लिए भी 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स के लिए 40 साल से कम है एज जो है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। 40 साल से कम है आपका एज 1 अप्रैल 2025 तक। और जिनका 40 से ज़्यादा है, 57 ईयर्स तक है, उनसे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसको। बाकी इसमें यही सब लिखा गया है नोट में कि आपका 50% नंबर होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यही चीज़ें ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 50% मार्क्स मांग रहा है उस सब्जेक्ट में। दूसरा बात यह है कि जो थर्ड नंबर पॉइंट में ये लिखा गया है कि सीटेट या टेट कंपलसरी है। जैसे कि रेगुलर के लिए भी सीटेट मांगता है, और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए भी सीटेट या टेट कोई एक आप कंपलसरी है इसके लिए। अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 2, और पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए उसमें। अगर आप मान लीजिए कि सीटेट टेट नहीं है और फिर भी आप जैसे इंटरव्यू वगैरह में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडहॉक बेसिस पे रखा जाएगा। एडहॉक क्या होता है, 11 मंथ्स के लिए आपको रखा जाएगा, वो 3 साल के लिए नहीं रखा जाएगा। तो 11 मंथ्स के बाद वापस से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए ये सब आपको एक डीडी बनाना पड़ेगा 250 रुपये का।
और डीडी देख लीजिए किस नाम से बनेगा, तो ये समझ लीजिए किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप बना सकते हैं, चाहे पंजाब सिंध बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कहीं से भी आप बना सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह से। और 250 रुपये का बनेगा इन फेवर ऑफ, ये देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल फरीदकोट, एंड पेबल एट यही लिखा आएगा फरीदकोट, और यही 250 रुपये का आपको बनाना है। और डीडी बनाने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सब मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, देख के क्या क्या भरना है उसे। और बाकी फॉर्म फिलअप करने के बाद डीडी आपको उस इन्वेलप में, एप्लीकेशन फॉर्म और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रखना है उस इन्वेलप में। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, जैसे कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के और अपना साइन नीचे कर दीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स पे। जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो 10th से लेके 10 12 बीएड है, सीटेट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब का फ़ोटो कॉपी, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर है आपके पास तो। और बाकी मैं सब डिटेल्स इसको भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप इसको ठीक से पढ़ के अप्लाई कर लीजिए। फरीदकोट के अगर आसपास में आप रहते हैं तो इस फॉर्म को, डीडी को और जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब स्कूल में जाके भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा दूर दराज है पंजाब के किसी साइड, तो वहाँ पे आप फिर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए इसको। बाकी कोई भी अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।